आज हम करने लगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। ए बी बिलोंग्स टू एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर ए बी सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से कोई नंबर्स हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर है। हमने टू प्रूफ क्या करना है कि वन ऑफ ए बी जो है इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड वन ऑफ ए बी सी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। हमने प्रूफ करना है कि ए बी में से ए बी सी में से कोई मल्टीपल होगा 3 का एंड ए बी सी में से कोई मल्टीपल होगा 5 का। सो हमने ले लिया एक्स वाई जेड पाइथागोरन ट्रिपलेट है। एक्स वाई जेड क्या होगा, सोल्यूशन भी होगा इस टाइप की इक्वेशन का, एंड क्या वैल्यूज़ होंगी एक्स की ए, वाई की ए, जेड की ए। हमने हर एग्जांपल में यही चीज़ें करी हैं। एंड 3 कंडीशंस कौन सी है, यू और वी की जीसीडी 1 होनी चाहिए, यू ग्रेटर देन वी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड यू एंड वी आर ऑफ ऑपोजिट पैरिटी होने चाहिए। मतलब एक इवन होना चाहिए तो दूसरा ऑड होना चाहिए। फर्स्ट हमने क्या प्रूफ करवाना है अब कि एक्स वाई जो होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 3 का। वन ऑफ एक्स एंड वाई इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, मतलब दोनों में से कोई एक भी हो जाएगा तो ठीक है। इफ़ 3 डिवाइड्स यू और 3 डिवाइड्स वी। अब देखो, अगर जो मेरा 3 है या तो यू को डिवाइड करेगा, बिकॉज एक्स एंड वाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, यू और वी पे। 3 या तो यू को डिवाइड करेगा या वी को डिवाइड करेगा। अगर यू और वी को डिवाइड करा तो 2u वी को डिवाइड करेगा, यू वी के मल्टीप्लिकेशन को तो डिवाइड करेगा, बिकॉज आपको पता है जब मैं लिखती हूँ p डिवाइड्स ए बी, इसके बाद ही आता है p डिवाइड्स a और p डिवाइड्स b। अब मैंने ये वाली चीज़ जो है ये पहले लिख दी, मतलब 3 डिवाइड्स u और 3 डिवाइड्स b, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा तभी ये वाली चीज़ आएगी बैक स्टेप। अगर यू वी को डिवाइड करेगा तो 3 डिवाइड्स 2u भी हो सकता है। 2u किसकी वैल्यू है, x की, मतलब 3 किसको डिवाइड कर गया, x को। एक्स वाई में से एक को डिवाइड करना चाहिए था, x को डिवाइड कर गया, मतलब फर्स्ट केस में हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। अगर पहले मैंने लिया कि इन दोनों में से किसी एक को अगर 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो रहा है। सेकेंड केस लिया कि दोनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा, 3 को भी यू डिवाइड नहीं कर रहा एंड 3 को वी भी डिवाइड नहीं कर रहा। अगर नहीं डिवाइड कर रहा दैट मीन्स 3 की यू के साथ जीसीडी 1 एंड वी की भी 3 के साथ जीसीडी 1। अब बाय फॉर्मेट थ्योरम क्या होता था, अगर ए और पी की जीसीडी 1 होती थी, फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ए की पावर p-1 रेस करने पे मेरे को क्या मिलता था, कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू p। अब यहाँ पे भी मेरी ए की जगह पर u है एंड जो मेरा p की जगह पर v है। ए की जगह पर यू आ गया, पी की जगह पर 3 आ गया, यहाँ पे ए की जगह पर वी एंड पी की जगह पर 3 है। दोनों केसेस में हमारी क्या लग जाएगी, फॉर्मेट थ्योरम। यू की जगह ए की जगह पर यू आ जाएगा एंड पी की जगह पर क्या आ जाएगा, 3। 3 - 1 क्या हो जाएगा, यू स्केयर। दैट मीन्स यू स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू पी की जगह क्या 3 मॉडलू 3 आ गया, इधर वी स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 3 आ गया। दोनों को माइनस करा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलू 3 आ गया। ये किसकी वैल्यू थी, y की, y कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलू 3 आ गया, मतलब 3 y को डिवाइड कर रहा है तभी मेरा क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स वन ऑफ x एंड y इज अ मल्टीपल ऑफ 3। एक केस में x आ गया, दोनों में से एक होना चाहिए था, x या y होना चाहिए था। फर्स्ट वाले केस में मेरा 3 को x डिवाइड कर गया, सेकेंड वाले केस में y डिवाइड कर गया, दोनों के लिए क्या आ गया, रिजल्ट ट्रू। अब नेक्स्ट क्या प्रूफ करना है, मैंने ए बी सी में से क्या प्रूफ करना है कि ए मल्टीपल है 5 का। अब मेरा टू प्रूफ क्या है, वन ऑफ एक्स वाई जेड इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5। केस 1 लिया, या तो ये यू को डिवाइड कर रहा है या फिर 5 जो है यू को डिवाइड कर रहा है या फिर 5 वी को डिवाइड कर रहा है। फिर से वही चीज़ आ गई, 2u वी को डिवाइड करेगा, 2u वी किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू। सेकेंड केस में मैंने लिया दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा, फिर से फॉर्मेट थ्योरम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग यू है, अगर नहीं डिवाइड करा तो दोनों की जीसीडी 1, इधर भी दोनों की जीसीडी 1। एंड फॉर्मेट थ्योरम का रिजल्ट क्या होता है, फिर से ए रेज टू पावर p-1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू p। अब यहाँ पे मेरा a की जगह पर क्या है, u है एंड p की जगह पर क्या है, 5। यहाँ पे वैल्यू पुट करी, u की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 5 आ गया, v की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलू 5 आ गया। अब ये दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करा, u की पावर 4 माइनस वी की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलू 5 आ गया। यू स्केयर, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी लग गई, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस वी स्केयर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलू 5 आ गया। अब जो यू स्केयर प्लस वी स्केयर एंड यू स्केयर माइनस वी स्केयर है, ये जो मेरा यू स्केयर माइनस वी स्केयर है ये y के इक्वल है एंड यू स्केयर प्लस वी स्केयर किसके इक्वल है, z के इक्वल है। वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलू 5 आ गया। अब 5 डिवाइड इसका मतलब है 5 जो है वाई जेड को डिवाइड करा तभी मेरे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, 5 या तो y को डिवाइड करेगा, 5 या तो z को डिवाइड करेगा, मतलब वन ऑफ एक्स वाई जेड क्या आ गया, इनमें से तीनों में से कोई क्या होगा, एट द
हर केस में जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। पहले केस में x आ गया, सेकंड केस में या तो y होगा या फिर z होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, गिवन है कि प्रिमिटिव पाइथागोरन ट्रिपलेट एक्स वाई जेड है। प्रूफ करना है हमने कि प्रोडक्ट एक्स वाई इज़ डिविजिबल बाई 12 एंड 60 डिवाइड्स एक्स वाई जेड, कि जो एक्स वाई का प्रोडक्ट है वो किसके साथ डिविजिबल है, 12 के साथ, एंड 60 किसको डिवाइड कर रहा है, एक्स वाई जेड को। हमने एनी सोल्यूशन ले लिया इस इक्वेशन का, ये 3 वैल्यूज़ होती हैं एंड ये 3 कंडीशंस होती हैं। अब तो पता लगी गया ये चीज़। अब यहाँ पे 12 को फैक्टराइज करा, मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 3 4 आ गया। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो 3 4 5 आ गया। अब यहाँ पर GCD जो है वो 3 और 4 की भी 1 होती है एंड 3 4 5 की भी क्या होती है, 1। अब नेक्स्ट मैंने लिया U एंड V आर ऑफ ऑपोजिट पैरिटी होने चाहिए। मैंने क्या लिया, 1 ऑफ U एंड V इज़ ईवन ले लिया। 1 ऑफ U एंड V मतलब दोनों में से एक ईवन है। दोनों में से अगर एक ईवन है, या तो U ईवन होगा तो U 2 को डिवाइड करेगा, अगर V ईवन होगा तो 2 V को डिवाइड करेगा। ये वाले केस के अकॉर्डिंग मैं फिर से ये चीज़ कह सकती हूँ कि 2 किसको डिवाइड करेगा, U V को, क्योंकि अगर 2 U V को डिवाइड करेगा, इसी से मैं कह सकती हूँ 2 या तो U को डिवाइड करेगा और 2 V को डिवाइड करेगा। अब मैंने क्या करा, इस वाले केस में दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया 2 के साथ, यहाँ पे आ गया 4 डिवाइड्स 2 UV। अब 4, ये 2 UV किसकी वैल्यू है, x की, 4 किसको डिवाइड कर गया, x को। अब 4 अगर x को डिवाइड कर गया तो मैंने कह दिया 4 XY के प्रोडक्ट को भी डिवाइड कर गया, बिकॉज अगर x को डिवाइड कर गया तो x के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी उसको भी डिवाइड कर जाएगा, लेट इट बी 1। सेकेंड केस में केस 2 लिया है, 1 ऑफ U एंड V इज़ ऑड। फर्स्ट केस लिया कि दोनों में से एक ईवन है, सेकेंड केस लिया कि दोनों में से एक ऑड है। अगर ऑड नंबर है तो U या तो 3U को डिवाइड करेगा या 3V को डिवाइड करेगा। 3 2UV को डिवाइड करेगा, 2UV किसकी वैल्यू x की, 3x को डिवाइड करेगा, दैट मीन्स 3 किसको डिवाइड करेगा, XY को। अब मैंने नेक्स्ट केस में बोला है कि ना ही 3U को डिवाइड कर रहा ना 3V को डिवाइड कर रहा, मतलब 3 की U के साथ GCD 1, V की 3 के साथ GCD 1। फर्मर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, U स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3 एंड V स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3। दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, क्या आ गया, U स्क्वायर माइनस V स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। ये किसकी वैल्यू है, Y की, Y कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3 आ गया। अब इससे मैं कह सकती हूँ 3 किसको डिवाइड कर रहा है, Y को, 3 किसको डिवाइड करेगा, XY को। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। ईच केस में जो है 3 डिवाइड कर गया XY को, एंड 3 एंड 4 की GCD क्या है, 1। अब देखो यहाँ पे 4XY को डिवाइड कर रहा था, इस वाले केस में 3XY को डिवाइड कर गया, दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसको डिवाइड कर गई, XY को, दैट मीन्स 12 किसको डिवाइड कर गया, XY को। फ्रॉम 1 4 डिवाइड कर रहा है XY को, 4XYZ को भी डिवाइड करेगा। 3XY को डिवाइड कर रहा है, 3XYZ को भी डिवाइड करेगा। अब देखो जो हमारा फर्स्ट केस था कि मैंने क्या प्रूफ करवाना था कि 12 जो है वो डिविजिबल बाय है प्रोडक्ट ऑफ XY। ये चीज़ हमने प्रूफ करवा दी कि 12 किसको डिवाइड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ XY को डिवाइड कर रहा है। सेकंड केस मेरा क्या था कि मैंने प्रूफ करवाना है कि 60 डिवाइड कर रहा है XYZ को। अब मैंने 3 भी प्रूफ करवा दिया एंड 4 भी प्रूफ करवाया XY को डिवाइड करना। बस अब मैंने किसके ऊपर वर्क करना है, 5 के ऊपर, बिकॉज अगर मैंने 3XYZ को प्रूफ करवा दिया डिवाइड कर रहा है, 4 भी XYZ को प्रूफ करवा दिया डिवाइड कर रहा है, सिर्फ क्या रह गया प्रूफ करवाना। मैंने अब प्रूफ करवाना है कि 5 भी किसको डिवाइड करता है, XYZ को। 3 को भी प्रूफ करवा दिया XYZ को डिवाइड करता है, 4 को भी प्रूफ करवा दिया XYZ को डिवाइड कर रहा है, बस क्या प्रूफ करवाना है, 5 डिवाइड कर रहा है XYZ को। अब 5 या तो U को डिवाइड करेगा या V को डिवाइड करेगा। मैंने क्या कह दिया कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 2UV को, 2UV किसकी वैल्यू है, x की। अगर x को डिवाइड कर रहा है तो x के साथ अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है उनको भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 भी किसको डिवाइड कर गया, XYZ को। 3 भी डिवाइड कर गया, 4 भी डिवाइड कर गया XYZ को, 5 भी डिवाइड कर गया। अगर ये तीनों नंबर्स XYZ को डिवाइड कर गए, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी XYZ को डिवाइड कर जाएगी एंड इनकी मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल है, 60 के। सेकेंड केस क्या लिया है कि मेरा अगर 5 नहीं डिवाइड कर रहा U को, 5 नहीं डिवाइड कर रहा V को, 5 अगर U को भी डिवाइड नहीं कर रहा, V को भी डिवाइड नहीं कर रहा, मतलब दोनों के साथ GCD 1 होगी। ये V की पावर 4 ली, U की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 5, दोनों को माइनस करवाया, YZ कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 5 आ गया, दैट मीन्स 5 किसको डिवाइड कर रहा है, YZ को, 5 किसको डिवाइड कर गया, XYZ को। दोनों केसेस में 5 जो है वो डिवाइड कर रहा है XYZ को, दैट मीन्स तीनों की मल्टीप्लिकेशन XYZ को डिवाइड कर जाएगी, तीनों की मल्टीप्लिकेशन 60 के इक्वल है, 60 डिवाइड कर गया XYZ को। यही हमने प्रूफ करना था।